रोम के एक राजा एंटोनी और मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा की दुख भरी प्रेम कहानी तो सभी ने सुनी है, लेकिन इनके बीच की एक और खास बात है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। वो है रानी क्लियोपेट्रा के 3 अंडे, जिन्हें उसकी शादी के दिन तोहफे में दिया गया था, जो बहुत ही नायाब और कीमती थे। लेकिन इनमें से एक अंडा कहीं गायब हो गया, जो आज तक किसी को नहीं मिला। बाकी बचे 2 अंडों में से एक अंडा रोम के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे आज चोरी होने की इंटरपोल को टिप मिलती है, जिसे रोकने के लिए एजेंट दास और FBI से 8वीं थीफेलिस्ट एजेंट जॉन को भेजा जाता है। जब एजेंट जॉन अंडे के पास पहुंचता है और म्यूजियम मैनेजर अंडे के पास पहुंचते हैं, तो अंडा वही रखा होता है। म्यूजियम मैनेजर कहता है, आपने मेरा टाइम वेस्ट किया, आपको कोई गलत टिप मिली है? तो जॉन थर्मल सेंसर डिवाइस की हेल्प से पता लगा लेता है कि अंडा उनके आने से पहले ही चोरी हो चुका है, और जॉन सभी गेट्स को बंद करने को कहता है। तभी नोलन बूथ, जिसने वो अंडा चुराया होता है, गेट्स बंद होने से पहले वहां से निकलने की कोशिश करता है, तो जॉन उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है। नोलन इतना चालाक होता है, उसने वहां से निकलने का प्लान पहले से ही बना रखा होता है। लोकल पुलिस भी नोलन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नोलन उनके हाथ भी नहीं लग पाता, और जॉन किसी दूसरे रास्ते से नोलन का पीछा करते हुए सीधे उसके सामने पहुंच जाता है और उसके सामने बंदूक तानकर हाथ ऊपर करने को बोलता है। लेकिन बूथ उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि भागने का रास्ता ढूंढ सके। तभी वहां एजेंट दास आ जाती है, तो जॉन का ध्यान भटक जाता है, जिससे बूथ फिर से बचकर भाग निकलता है। दोनों का बैलेंस बिगड़ने की वजह से बूथ और जॉन छत से गिरने लगते हैं और खुद को बचाने के लिए दीवार से लटक जाते हैं। तभी बूथ एक इमरजेंसी एग्जिट पाइप के जरिए बड़ी आसानी से जमीन पर आ जाता है और जॉन उसे देखता रहता है। तभी जॉन को बराबर में एक सीढ़ी लगी दिखती है, जिसके सहारे वह भी नीचे उतर जाता है और बूथ का पीछा करने के लिए वहां खड़ी एक लैम्बोर्गिनी, जिसकी वे लोग फोटोज खींच रहे होते हैं, उसमें बैठकर जैसे ही निकलता है, तभी एक ट्रक से टकरा जाता है, जिससे नई लैम्बोर्गिनी तो कबाड़ बन जाती है और बूथ भी बचकर निकल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बूथ एक बोट में बैठकर टापू पर जाता है, जहां उसका एक शानदार विला है, जहां वो सभी चुराई हुई चीजों को रखता है। अंदर जाकर बूथ जैसे ही अंडे को बैग से निकालकर बाहर रखता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, जो कि एजेंट जॉन की होती है, जिसे देख पहले तो बूथ चौंक जाता है, लेकिन बूथ बहुत चालाक होता है। वो फिर से जॉन को बातों में उलझाकर निकलने की तो सोचता है, लेकिन एजेंट दास और वहां की लोकल पुलिस भी आकर बूथ को घेर लेती है, जिससे बूथ ये तो समझ जाता है कि वो यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा, और दास से कहता है, मुझे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं फिर भाग जाऊंगा। तो जॉन कहता है, मैं तुझ पर तब से नजर रख रहा हूँ जब से तूने डेट गैलरी से लड़ी विद अ रेड हैट पेंटिंग चुराई थी, जो उसी की दीवार पर टंगी थी। फिर बूथ का मनोबल तोड़ने के लिए जॉन कहता है कि तू ये सब सिर्फ इसलिए करता है ताकि खुद का टैलेंट साबित कर सके और बता सके कि तू कितना लायक है अपने पिता के प्यार के। इस पर बूथ थोड़ा चुप तो हो जाता है और पूछता है, मुझे ढूंढा कैसे? जॉन कहता है, जैसे रोम में ढूंढा था। तो बूथ समझ जाता है कि उसके ठिकाने की टिप भी उसी इंसान ने दी थी जिसने अंडा चोरी होने की टिप दी थी, और उस शख्स का नाम बिशप है। अब बूथ को हथकड़ी लगाकर पुलिस वैन में बिठा देते हैं और अंडे को एक दूसरी वैन में रखते हैं, जिसे जॉन लेकर जाने वाला होता है ताकि अंडा बूथ की नजरों से दूर रहे। लेकिन वहाँ एक और चोर होता है जो सबकी नजरों से छुपा होता है, और जब जॉन अंडे को वैन में रखकर आगे बैठने जाता है, तो मौका मिलते ही वो अंडा गायब कर देता है, जिसकी जॉन या उसकी टीम में से किसी को भी खबर नहीं रहती। अब सीन शिफ्ट होकर रोम में आता है, जहां जॉन एक होटल में बैठा हुआ ड्रिंक ले रहा होता है। तभी एजेंट दास आती है, जो जॉन को अरेस्ट करने आई है। पहले तो वो उससे नॉर्मल बातें करती है और कहती है, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? तो जॉन कहता है, हाँ, मैं दुबई जा रहा हूँ। दास कहती है, जाने से पहले उस अंडे को तो देख लो जो तुमने मुझे दिया था, और उसी के सामने अंडे को तोड़ देती है और कहती है, ये एक नकली अंडा है, असली वाला कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? इस पर जॉन कहता है, हो सकता है बूथ ने ही हमें नकली अंडा दिया हो। दास कहती है, ऐसा नहीं है, उसने हमें असली ही दिया था, लेकिन अब तो तुम देश छोड़कर जाने वाले हो और हमें तुम्हारे बैंक अकाउंट से पता चल चुका है कि तुमने इसकी डील पहले से ही कर रखी है। तुम्हारे अकाउंट में $80 मिलियन कहाँ से आए? इस पर जॉन कहता है, जरूर किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की है। तुम मुझे कब से जानती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन दास उसकी एक नहीं सुनती और जॉन को अरेस्ट कर लेती है और उसे रूस की जेल में डाल दिया जाता है। जॉन हैरान तो तब होता है जब उसे पता चलता है कि जेल में उसका सेल पार्टनर और कोई नहीं बल्कि बूथ ही होता है, जिस पर जॉन कहता है, बस इसी की कमी रह गई थी। अब लंच टाइम पर जॉन और बूथ बात कर रहे होते हैं,
जिसमें बूथ बताता है कि एक बहुत बड़ी डील है जो मिस्र के बड़े बिलियनर ने दी है। डील ये है कि जो भी उसे क्लियोपेट्रा के तीनों अंडे लाकर देगा, पूरा माल उसी को मिलेगा, वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले। वो तीनों अंडे अपनी बेटी को तोहफे में देना चाहता है तो जॉन कहता है तीसरा अंडा तो खो गया था, जिसे 2000 सालों में आज तक किसी ने नहीं देखा। तो बूथ कहता है मैं पहले दूसरे अंडे के बारे में सोच रहा हूँ, और बातों बातों में उसे बता देता है कि दूसरा अंडा एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है जिसका नाम सोटोमोचे है, जिसकी मैंने पूरी कुंडली निकाल रखी है। वो बहुत खतरनाक है, उसकी हाथ की पकड़ इतनी मजबूत है कि वह किसी को भी गला घोंटकर मार सकता है, और वो अंडा उसके घर में, जो किसी भी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा शानदार है, उसमें 87 से भी ज्यादा कैमरों की निगरानी में महफूज रखा हुआ है। और बूथ खड़ा होकर बोलने लगता है कि ये पुलिस वाला है। इस पर एक आदमी उठकर जॉन का खाना गिरा देता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ के गार्ड्स बूथ और जॉन को वहाँ से निकालकर सेल में बंद कर देते हैं। और जॉन बूथ पर बहुत गुस्सा होकर कहता है ऐसा दोबारा मत करना। तभी गार्ड्स वहाँ दोबारा आ जाते हैं और उन्हें कमिश्नर के ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ उन दोनों से मिलने एक लड़की आई होती है जिसने वो पहला अंडा जॉन से चुराया होता है। और यही बिशप है जिसने जॉन को टिप दी थी कि बूथ अंडा चुराने वाला है। अब इसकी प्लानिंग दूसरे अंडे को भी चुराने की है, जिसमें उसे बूथ और जॉन की हेल्प चाहिए। बिशप जॉन को बता देती है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे मैंने ही डाले थे और मैंने ही तुम्हें फंसाया है, जिसे सुनकर जॉन उसके साथ काम करने से मना कर देता है। वो बूथ को भी ऑफर देती है कि तीसरे अंडे का पता बताओ, यहाँ से आजादी पाओ और रकम का 10% भी मिलेगा। लेकिन बूथ अकेले ही काम करता है तो वह भी उसका ऑफर ठुकरा देता है और बिशप वहाँ से चली जाती है। अब जेल की दीवार को ठीक करते हुए जॉन बूथ से कहता है मुझे बिशप को पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करनी है। सोच, अगर मैं उसे जेल में डाल दूं तो दुनिया का नंबर 1 थीफ तो तू ही बन जाएगा। अब रात को सोते वक्त बूथ कहता है तुमने मेरे पिता के बारे में क्यों बोला, और अपने पिता के बारे में बताने लगता है। मेरे पिता एक पुलिस वाले थे। एक दिन उनकी घड़ी खो गई जो उन्हें बहुत प्यारी थी। उन्हें लगा कि उसे मैंने चुराया है तो उन्होंने पूरे 1 साल तक मुझसे बात नहीं की। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। फिर एक दिन मैंने उन्हें वो घड़ी पहने हुए देखा जो उन्हें मिल गई थी। तब उन्होंने मुझसे माफी तक नहीं मांगी। उसके बाद मैंने कभी उनसे बात नहीं की। इस पर बूथ जॉन से उसके पिता के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन अपने पिता के बारे में बात नहीं करता है। अगली सुबह दोनों जेल से भागने को तैयार होते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप में एक वॉशिंग मशीन को ब्लास्ट करते हैं जिससे सबका ध्यान भटकाया जा सके और सभी गार्ड्समैन गेट को छोड़कर उसी जगह आ जाए। सेकंड स्टेप में गार्ड से चुराए हुए एक्सेस कार्ड से गेट को खोलना है। और तीसरा स्टेप है कि जिस दीवार को वे ठीक कर रहे थे उसे गिराकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचना है, जो वे आसानी से कर तो लेते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ के गार्ड्स उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं। और जॉन एक गार्ड को बेहोश करके उसकी गन ले लेता है और बूथ से कहता है तुम जाओ, मैं कवर देता हूँ। और जॉन वहाँ बने फाटक की चेन पर गोलियां चलाकर उसका लॉक तोड़ देता है, जिसमें से और गार्ड्स निकलकर आ रहे होते हैं और वो फाटक बंद हो जाता है। तभी जॉन भी हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, लेकिन एक ऑफिसर एक बाजूका से उस पुल को उड़ा देता है, जिस पर भागकर जॉन हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से पुल टूट जाता है और जॉन नीचे गिर जाता है, लेकिन वह एक रस्सी को पकड़कर लटक जाता है। बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है तो देखता है कि बूथ हेलीकॉप्टर लेकर निकलने ही वाला होता है। तभी जॉन एक लंबी छड़ी लगाकर हेलीकॉप्टर के अंदर कूद जाता है और ऑफिसर अब हेलीकॉप्टर को टारगेट कर बाजूका से मिसाइल छोड़ता है, जो हेलीकॉप्टर के गेट से आर पार हो जाती है और दोनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वह ऑफिसर मुंह बनाकर खड़ा रह जाता है। इधर बिशप एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट को बंदी बनाकर उसके लैपटॉप से दास को दोनों के जेल से फरार होने की खबर दे देती है। जॉन को चोरी की प्लानिंग करते हुए बताता है कि सोटोमोचे का सिक्योरिटी सिस्टम उसकी वॉइस, फिंगरप्रिंट और फेस से ही खुलेगा, जो बहुत आसान है, लेकिन उसमें एक पासवर्ड भी लगा होता है जो हर 6 मिनट में बदलता है और वह सिर्फ उसके फोन पर आता है। तो मुझे उसका फोन भी चाहिए होगा। जॉन कहता है उसका फोन मैं लाऊंगा और दोनों वैलेंसिया पहुंच जाते हैं, जहां सोटोमोचे के आलीशान घर में एक पार्टी चल रही होती है जिसमें बड़े बड़े रईस लोग आए होते हैं। सोटोमोचे की पार्टी की खास बात ये रहती है कि उसकी हर पार्टी में सब मास्क पहन कर ही आते हैं, जिससे कोई किसी को पहचान न सके। और जॉन भी उसी पार्टी में मास्क लगाकर एक गेस्ट बनकर पहुंच जाता है। नोलन वहां वाइन सर्व करता है। तभी जॉन की नजर बिशप पर पड़ती है, जो इस वक्त यहाँ भी दूसरा अंडा चोरी करने के इरादे से ही आई है। जॉन उससे डांस के लिए पूछता है और दोनों डांस करने लगते हैं, जिसे सोटोमोचे भी देख रहा होता है। वह उन दोनों के पास आकर बिशप से डांस के लिए पूछता है।
इतने में मौका देखकर जॉन उसका फोन मार लेता है और दोनों छुपते छुपाते उसके रूम तक तो पहुंच जाते हैं और उसके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर सोटोमोचे के खजाने तक पहुंच जाते हैं, जहां उसने वो दूसरा अंडा रखा होता है। बूथ अंडे को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने बिशप खड़ी होती है और तीनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें बिशप नॉलन बूथ और जॉन को अच्छे से धो देती है। बूथ और जॉन बिशप से खूब पिटते हैं, तभी वहां सोटोमोचे भी आ जाता है, जिसके साथ उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम होती है और वो इन दोनों को बंदी बना लेता है। तो बूथ कहता है, हम चुराने तो आए थे, लेकिन अंडा इसने चुरा लिया, चोर तो वो है। तभी सोटोमोचे बिशप के पास जाकर उसके हाथ पर किस कर लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बिशप ने पहले से ही उससे डील की हुई है, जिसमें वो उसे दूसरा अंडा देने के लिए कहती है, जिससे उसके कलेक्शन में 2 अंडे हो जाएंगे और तीसरे अंडे का पता नॉलन बूथ को पकड़वा कर निकलवाएगी। अब दोनों को एक पोल के साथ बांध दिया जाता है और बिशप बूथ से कहती है, मुझे तीसरे अंडे का पता बताओ, नहीं तो तुम्हारे दोस्त को बिजली के झटके दूंगी। जिस पर बूथ कुछ नहीं बताता है तो बिशप पहले तो नॉर्मल पावर पर जॉन को शॉक देती है, जिससे जॉन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन बूथ फिर भी बताने से मना कर देता है। अब बिशप शॉकर मशीन को हाई पावर करके जॉन के प्राइवेट पार्ट पर शॉक देती है और तभी बूथ उसे पता बता देता है। अंडे का पता लगने से बिशप सोटोमोचे को सेलिब्रेशन करने के लिए ड्रिंक बना कर देती है, जिसे पीते ही वह बेहोश हो जाता है। बिशप ने उसे भी डबल क्रॉस किया और वहां से सोटोमोचे का अंडा लेकर निकल जाती है। अब बिशप के पास 2 अंडे हो जाते हैं और वह तीसरे को पाने के लिए निकल जाती है। तभी सोटोमोचे को होश आ जाता है और वह टेबल पर पड़ी गन उठाकर उन दोनों पर चलाने लगता है। नशे की वजह से उसका निशाना ठीक नहीं लगता और एक गोली जॉन की हथकड़ी पर लग जाती है, जिससे उसके हाथ खुल जाते हैं। जॉन बूथ को भी आजाद कर वहां से भागने लगता है और दोनों सीधे एक स्टेडियम के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां सांड की फाइट का खेल चल रहा होता है। एक सांड जॉन पर नजरें गड़ाए उसकी तरफ भागता हुआ आता है और जॉन को एक तगड़ी टक्कर मारता है, लेकिन जॉन फिर से उठकर भागने लगता है और दोनों बैरियर से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। अब दोनों ट्रेन में उस अंडे की खोज में जा रहे होते हैं। तब जॉन कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे कैसे भी करके बिशप को पकड़ना है और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। अगर बिशप को तीसरा अंडा मिल गया तो वह उसे बेचकर कहीं गायब हो जाएगी, फिर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो बूथ उसे बता देता है कि तीसरा अंडा उसे नहीं मिलेगा, मैंने उसे गलत पता बताया है। तो जॉन उससे असली पता पूछता है, लेकिन बूथ मना कर देता है, मैं तुझे भी नहीं बता सकता। गुस्से में जॉन बूथ को ट्रेन से बाहर फेंकने की धमकी देता है, लेकिन बूथ जानता है कि जॉन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। तब जाकर जॉन बूथ को खुलकर अपने बारे में बताता है कि उसका बाप बहुत कमीना था, वो उसे और उसकी फैमिली को छोड़कर कहीं चला गया और कभी वापस नहीं आया, जिससे मैं उससे काफी नफरत करता हूँ। अब बूथ को जॉन पर भरोसा होने लगता है और वो जॉन को असलियत बता देता है कि अप्रैल 1945 में जब हिटलर का आर्ट कलेक्टर एक शिप लेकर जर्मनी से अफ्रीका के लिए निकला था, जिसमें उसके साथ एक सूटकेस और 16 टन के करी मशीन पार्ट्स थे। एक आर्ट कलेक्टर अपने मालिक को छोड़कर मशीन पार्ट्स क्यों लेकर जाएगा, और वह एक खास घड़ी पहनता था जो मेरे पिता ने एक नीलामी से खरीदी थी। तो मेरे पिता के गुजरने के बाद मैंने वो घड़ी तोड़ दी और उसके टूटने के बाद मुझे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स मिले जहां वो बंकर बना हुआ है और जहां वो सारा एंटिक्स रखा हुआ है जो आर्ट कलेक्टर मशीन पार्ट्स बताकर लाया था। अब दोनों साउथ अफ्रीका के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वे मैप और उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से उस बंकर के नीचे तक जाने का रास्ता खोज लेते हैं और नीचे जाकर उन्हें एक लॉकर मिलता है, जिसे देखते ही बूथ समझ जाता है कि वो उस घड़ी से खुलेगा जो उसके पिता के पास थी, और वो लॉकर खोलकर उस बॉक्स को भी ढूंढ लेते हैं जिसमें क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा रखा होता है। वे अंडा निकालकर काफी खुश होते हैं। तभी अचानक बिशप गन लेकर उनके सामने आ जाती है और कहती है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं तुम्हारे बताए रास्ते पर निकल जाती। मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब तुम इस अंडे तक पहुंचो। इन सबको तब झटका लगता है जब बिशप का पीछा करते हुए उर्वशी दास भी वहां पहुंच जाती है और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। तभी जॉन उन्हें एक गन से कवर देता है और दोनों हिटलर की पुरानी कार को स्टार्ट कर उसमें बैठकर भागने लगते हैं। जॉन भी कूदकर उसमें चढ़ जाता है। अब ये बनी हुई सुरंगों से कार को फुल स्पीड में भगाते हुए निकलते हैं
और इनका पीछा दास और उसकी पुलिस गोलियां चलाते हुए करती है। तीनों दास को चकमा देकर सुरंग से तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन सामने झरना होता है जिससे कार समेत झरने में कूद जाते हैं और नीचे एक तालाब में गिर जाते हैं, जिसमें से बूथ अंडा लेकर बाहर निकल आता है और जॉन के आने का वेट करता है। जब जॉन तालाब से बाहर नहीं निकलता तो बूथ अंडा वहीं छोड़कर जॉन को बचाने के लिए तालाब में वापस जाता है। तभी जॉन पीछे से आकर अंडे को उठा लेता है और कहता है, क्या तू मुझे ढूंढ रहा था? बूथ कहता है, नहीं, मेरा फोन पानी में गिर गया था। और बिशप भी पानी से बाहर आ जाती है। जॉन कहता है, तुमने हमें बहुत घुमाया, अब तुम्हारा जेल जाने का टाइम आ गया, और हथकड़ी लेकर उसके हाथ बांधने के लिए उसके पास खड़ा हो जाता है। तभी दोनों आपस में किस करने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले से ही मिले हुए हैं। ये देखकर बूथ को तो बहुत तगड़ा झटका लगता है। ये सारा खेल इन्होंने बूथ से तीसरे अंडे का पता लगाने के लिए ही खेला होता है, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि ये कहाँ हो सकता है। और अब दोनों बूथ को एक पेड़ के साथ बांधकर चले जाते हैं। अब कायरो में उस बिलियनर की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जहां वो अपनी बेटी को तीनों अंडे शादी के तोहफे में देता है, जिसे देखकर उसकी बेटी, जिसका नाम भी क्लियोपेट्रा है, काफी खुश होती है। लेकिन तभी वहां एजेंट दास आ जाती है, जिसे जॉन और बिशप ने ही उस बिलियनर को डबल क्रॉस करके इसकी जानकारी दी होती है। दास सभी को अरेस्ट कर लेती है और तीनों अंडों को अपने कब्जे में ले लेती है। जॉन और बिशप वहां से भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और दोनों एक प्राइवेट आइलैंड पर छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी वे अपनी बोट पर नॉलन बूथ को देखते हैं। उसने भी इन दोनों को बड़ी आसानी से ढूंढ लिया होता है। बूथ बताता है, तुमने मुझे बांध कर छोड़ दिया। तभी दास वहां आ जाती है। बूथ कहता है, वो आ गई और उससे मैंने तुम्हारी लोकेशन बताने की डील कर ली, और हाँ, तुम्हारा सिक्योर अकाउंट उतना भी सिक्योर नहीं है। अब उसकी डिटेल दास के पास है, जो अब फ्रीज हो गया है। अब तुम भी कंगाल, मैं भी कंगाल, और एजेंट दास वहां आती ही होगी। लेकिन बूथ ने उन्हें भी डबल क्रॉस किया होता है। वो दोनों को एक ऑफर देता है, मेरे पास एक प्लान है, चोरी का चाहो तो साथ मिलकर कर सकते हैं। कोई रास्ता न होने की वजह से बिशप जॉन को मनाकर बूथ का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। और जब दास वहां पहुंचती है तो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। फिर उर्वशी दास ही तीनों के लिए रेड नोटिस जारी कर देती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।